क्या हाल है भाई लोग। यूनाइटेड का नया स्टेडियम अनाउंस हो गया है जिसमें 2 बिलियन पाउंड लगने वाले हैं। अब ये स्टेडियम है या मज़ार यूनाइटेड, मेरी समझ से बाहर है। सर जिम रैटक्लिफ ने कहा है कि ये इसको हम वर्ल्ड बेस्ट स्टेडियम बनाने लगे हैं। लेकिन भाई जब घर का बड़ा बेटा कर्ज में हो जो कि ग्लेजर्स, तो कैसे हम नए घर बनाने का सोच सकते हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड फैंस ऑलरेडी ग्लेजर के डेट और डिविडेंड से परेशान थे और अब आ गया नए स्टेडियम का चक्कर। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने शादी के कार्ड छपवा लिए हो और साथ में लेकिन केटरिंग के पैसे आपके पास है नहीं, वो भी आपको उधार लेकर केटरिंग और खाने का इंतजाम करना है। तो क्या ये जो नया स्टेडियम का चक्कर है ये यूनाइटेड फैंस के लिए खुशी का मौका होगा या ग्लेजर्स का एक और धोखा? तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 अहम तरीन पॉइंट्स रिगार्डिंग द न्यू स्टेडियम। नंबर 1 भाई मेरी लिस्ट में है कि ओल्ड ट्रैफर्ड, क्या तेरा कोई हक नहीं है? मतलब सोचो कि आप किसी एक रेस्टोरेंट जा रहे हो, मतलब दादा परदादा आपके वहीं खाते थे और बहुत मशहूर है, 90s से है वो रेस्टोरेंट, और एक दिन वो रेस्टोरेंट टूट जाए और वहाँ पे खुल जाए नया मैकडोनल्ड्स, तो आपकी कैसी जलेगी? मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड की सिमिलर स्टोरी है यार। 114 साल पुराना ये स्टेडियम है। अब इसको एक ख़ानदानी पुरानी प्रॉपर्टी को आप डिमोलिश करके आप चाह रहे हो कि एक नया 100,000 सीटर स्टेडियम बनाओ। मतलब यूनाइटेड वाले के प्लान्स भी ऐसे होते हैं ना, जैसे अजय देवगन की मूवी है कि नया चैप्टर लिखूंगा, तो लिख लो भाई नया चैप्टर। हम जैसे गरीब फैंस का क्या होगा जिन्होंने सोचा हुआ था कि इन फ्यूचर के वो ओल्ड ट्रैफर्ड जाएंगे, वो रिलिव करेंगे वो 2000 वाली मेमोरीज, वो पुराने सर एलेक्स फर्गसन एरा की मेमोरीज, उस पे सब आप पानी फेरने वाले हैं। क्योंकि बात ये है कि कह रहे हैं कि 5 साल में बन जाएंगे। अगले 5 साल में भी हमारा कोई सीन नहीं है कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड जा सके। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और आप चले हो नया स्टेडियम बनाने। वैसे तो ओल्ड ट्रैफर्ड जाने की हमारी औकात नहीं थी, अब नया स्टेडियम बना दोगे, उसमें 150-200 पाउंड की टिकट कौन देगा भाई? अब फैंस यहाँ पे डिवाइडेड थे, वो कह रहे थे कि यार ओल्ड ट्रैफर्ड को अपग्रेड कर लो, नए पेंट कर लो, नई सीटिंग लगा लो, 100,000 थोड़ी सी बढ़ा लो, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके हो जाएगा सेटअप। लेकिन नहीं, यूनाइटेड वाले फुल अपग्रेड मोड में। जैसे कराची का कोई शपाटर CD70 बेचकर स्पोर्ट्स बाइक लेने का सोचता हो, और वो सिर्फ सोच ही रहा होता है क्योंकि पैसे नहीं होते। अगर सब कुछ सही रहा तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होगा, मॉडर्न, जिसमें भाई बहुत सारे फैंस आएंगे, बहुत सारा रेवेन्यू। आई थिंक 7.5 बिलियन पाउंड वो यूके की इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगा एवरी ईयर, अगर सारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो सही चलती रही। ये भी एक ग्लेजर्स का नया धंधा निकलेगा या उसमें से फैंस ही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, वी नेवर नो। जब वो बनेगा तभी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। 2 बिलियन पाउंड चाहिए स्टेडियम को बनाने के लिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई छोटा चाय का बिल है नहीं। ये 2 बिलियन पाउंड है मेरे भाई। इतना पैसा तो पाकिस्तान का पूरा बजट नहीं है इसके अंदर, और यहाँ पे वो स्टेडियम बनाने चले हैं। अब देखो यार, यूनाइटेड को नया स्टेडियम बनाना है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? ग्लेजर जो है ऑलरेडी 1 बिलियन पाउंड के डेट में हैं। उनके डेट को सर्विस करने के लिए हमें 3 मिलियन आई थिंक एवरी मंथ देने पड़ते हैं, और नए स्टेडियम के लिए आपको और भी कर्ज उठाना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पास मंथली रिपेमेंट देने के पैसे नहीं है एक बाइक के। एक छोटी CD70 या छोटी होंडा वाली बाइक है, और आप टेस्ला के शोरूम के चक्कर मार रहे हो कि भाई मुझे साइबर ट्रक खरीदना है, मुझे तो भाई ये वाली कार खरीदनी है। और सर जिम कह रहे हैं यार फंडिंग की टेंशन नहीं है, फाइनेंस इजीली मैनेज हो जाएगा। अब पता नहीं कहाँ से मैनेज होगा। ये तो वही दोस्त की याद आ जाती है मुझे कि भाई तू बस ऑर्डर कर, बिल मैं भर दूंगा, और जैसे बिल आए वो बंदा इधर उधर देखना शुरू कर दे। तो अभी सीरियसली जिन साहब के हालात चल रहे हैं, मुझे ये कहानियाँ याद आ रही हैं। यूनाइटेड आर इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। अब यूनाइटेड फैंस को ऑलरेडी टेंशन लगी हुई है कि भाई हमने अगर सारा पैसा लगा दिया अपने स्टेडियम पे, तो ट्रांसफ़र का बजट आएगा कहाँ से? मतलब एक तरफ ट्रॉफी का सपना और दूसरी तरफ नए स्टेडियम का जादू। ये कोई मॉडर्न फुटबॉल है या नेटफ्लिक्स का कोई रियलिटी सर्वाइवल शो? लेकिन जोक्स अपार्ट यार, अगर ये पैसा सही तरीके से लग गया और हमने इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, इट्स गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। एक रेवेन्यू मशीन बन सकता है ये स्टेडियम। पॉइंट 3 की तरफ आते हैं, स्टेडियम के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। भाई ये स्टेडियम का डिज़ाइन है या कोई साई-फाई फिल्म? UFO लैंड करेगा या यहाँ से कोई रॉकेट उड़ के जाएगा स्पेस एक्स का? मतलब लुक एट दोस 3 टावर्स। एक जो बीच में टावर है वो है ऑलमोस्ट 200 मीटर्स, और जो 2 टावर हैं वो 150-150 मीटर के हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग द ट्राइडेंट, जो कि शैतान के हाथ में होता है ना यूनाइटेड। तो पता नहीं, शायद दज्जाल भी यहाँ से बीच में से निकले, आई डोंट नो। तो फुल उन्होंने सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आप स्टेडियम को देखो तो वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है बाकी स्टेडियम के डिज़ाइन से। बट रेड इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, सेंटियागो बर्नाबाओ की बात करूँ, बट दिस लुक्स डिफरेंट यार। फोस्टर्स एंड पार्टनर्स के आर्किटेक्ट्स ने एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन रिवील किया है, कहने के एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है स्टेडियम को कवर करेगा।
और साथ में ट्राइडेंट जो है वो वाला निशान होगा, रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब स्टेडियम को देख के लग रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई रॉकेट निकलने वाला है बीच में। अम्ब्रेला है वो ग्लास और स्टील से बनाई जाएगी। ऑब्वियसली मैनचेस्टर का वेदर जो आपको पता है कि कितना ख़राब रहता है, बारिशें होती हैं। और सिर्फ ये स्टेडियम इस कामों के लिए नहीं होगा, अंदर और भी सारे प्रोग्राम किए जाएंगे, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अगर ये स्टेडियम एग्जीक्यूट हो गया तो इट विल बी वन ऑफ द मॉडर्न फुटबॉलिंग स्टेडियम इन द वर्ल्ड। आप कह लो कि बार्सिलोना का जो नया स्टेडियम बन रहा है कैंप न्यू, उसमें 1,05,000 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है। दिस विल बी 100,000, सो क्लोज इनफ कह लो। अब पॉइंट 4 पे आ जाते हैं कि प्लेयर्स के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। भाई सिर्फ स्टेडियम बनेगा या ट्रांसफ़र बजट उड़ जाएगा, आई एम नॉट श्योर। भाई देखो, यूनाइटेड ऑलरेडी ट्रॉफी ड्राउट का शिकार है और नए स्टेडियम के फाइनेंसिंग के चक्कर में अगर ट्रांसफ़र बजट कम होता है तो एक और 10 साल ट्रॉफी लेस हम जा सकते हैं। बात यह है कि स्टेडियम तो नया बन जाएगा, लेकिन अंदर क्या चैंपियनशिप लेवल वाली टीम खेलेगी? सोचो कि अगर आपका स्टेडियम रेडी हो जाए, ओ भाई स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, एवरीथिंग ट्राइडेंट, ये वो शश के सब कुछ, लेकिन स्टेडियम की आपकी जो टीम है उसके अंदर जो मिडफील्ड है इट विल बी लाइक मैकफ्रेड, तो कितनी आपकी जलेगी। सिर्फ फैंस जो है वो मैच देखने नहीं आएंगे, स्टेडियम की बत्तियां ही देखने आएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको जो फंड्स हैं उनको सही से मैनेज करना, आपको ट्रांसफ़र पे भी पैसे लगाने हैं, आपको टीम को भी रीजनरेट करना है। सिर्फ ओल्ड ट्रैफर्ड और इसको रीजनरेशन प्रोग्राम पे पैसा नहीं लगाना, क्योंकि स्टेडियम के साथ साथ ट्रॉफी जीतना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आर कल्चर इज़। वरना ये भी एमरेट्स स्टेडियम की तरह बन जाएगा जिसमें फैंस पास्ट की ग्लोरीज याद करके सिर्फ आंसू बहाते हैं। हमें इस तरीके की यादें नहीं रखनी, वी वांट ट्रॉफीज। अब फैंस यहाँ पे कंसर्न है कि टिकटिंग प्राइस क्या होगी, क्या ये आम फैंस के लिए होगा या सिर्फ रिच लोगों के लिए हो गया है। मतलब आप देख लो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। कि क्या 7,000 पाउंड का टिकट होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में? वी डोंट नो। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले 30-40 पाउंड की टिकट होती थी, फिर आपने बढ़ा के 66 पाउंड की कर दी। और अब क्या मतलब 100-150 पाउंड की टिकट लोगे। ये सिर्फ जो है ये नया स्टेडियम है, ये वीआईपी लोगों के लिए रह जाएगा। एक फ़ैन कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा अगर टिकट प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं, बिकॉज टिकट प्राइसेस अगर कम रहेंगी तो लोकल जो फैंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आके सपोर्ट करेंगे। और अगर आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि भाई हमें पैसा बनाना है, हमें, क्योंकि वी ऑल नो कि यूनाइटेड की सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, दुनिया से लोग फैंस उड़ उड़ कर आते हैं, और नया स्टेडियम बनेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी अ न्यू अट्रैक्शन, लोग आएंगे देखने ज़रूर। अगर प्राइसेस सही रही तो ये एक ड्रीम स्टेडियम होगा यूनाइटेड फैंस के लिए, वरना ये सिर्फ एलीट वीआईपी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ओएफ मॉडल्स के लिए ही बन जाएगा। वो आके अपनी सेल्फियाँ लेके स्टार्ट हो जाएंगी, बेचारे फैंस बाहर खड़े होंगे या अपने घर पे टीवी पे मैच देख रहे होंगे। तो भाई अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। क्या ये यूनाइटेड का नया स्टेडियम जो है वो एक ड्रीम है जो कि फाइनली पूरा होगा, या एक धोखा? लेकिन अगर ये स्टेडियम वाकई में बन जाता है तो इट विल ड्राइव अ लॉट ऑफ मनी इनटू यूनाइटेड, और पैसे की हमें ज़रूरत है अशद वाली। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड यार, बड़ा काम है मुझे।